प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 70 2025-26 विषय हिंदी और क्लास यहाँ पे आपकी 9वीं। तो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट हैं सीजी बोर्ड वाले, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका विषय हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। और देखो आपके जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं और आपका टाइम टेबल भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइम टेबल है। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेना, ठीक है। किसी का 25 मार्च को है, किसी का 26 को है, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना, ठीक है। समय एग्जाम आपका 3 घंटे है एग्जाम में, ठीक है। और पूर्णांक आपका 75 अंक है, ठीक है। देखो टाइम टेबल ही अलग हो सकता है लेकिन सिलेबस तो सेम है ना पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर तैयार करने एग्जाम से पहले। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम अदर सब्जेक्ट जो हैं उनके वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रख दें, ठीक है। देखिएगा क्लास 9th की वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं होते क्योंकि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि यासुकी चान की बीमारी थी। तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चान जो पुस्तक वाली थी यासुकी चान, उसको क्या बीमारी थी? तो उसको पोलियो की बीमारी थी भैया। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है, ठीक है। पोलियो की उसको बीमारी थी। अगला प्रश्न देखना, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव यानी साफ सुथरा गांव है माइली नोंग, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है, ठीक है। हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, कौन डाल रहा है? प्लास्टिक जो है ना वो, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करना। मतराही क्या है? तो मतराही जो है वो यादव जाति का पर्व है, ठीक है। कै वाला जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो नदियाँ नरवा माँ तरऊ है, कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडेय। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भैया। देखिएगा रीढ़ की हड्डी पार्ट के अंत में नौकर क्या लेकर आता है? तो शायद मक्खन लेकर आता है, ठीक है। तो आपको इसमें मक्खन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में गलत आंसर टिक होता तो आप लोग यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स में तो आपको मैं ऐसे करवा दूंगा कि आप लोग याद रखोगे, ठीक है। 75/75 अंक करेंगे अपन, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा। बाकी हिंदी वगैरह में आप लोग कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप लोग बता देना। देखो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं? कला तीर्थ भी कहते हैं भैया, ठीक है। कला तीर्थ, ठीक है। ये पेन सही से नहीं चल रहा लेकिन आप फिर भी यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैंने बोल दिया है कला तीर्थ। क्रीड़ा करने के लिए किस गलियों में, ब्रज की गलियों में कौन थे? श्री कृष्ण। क्रीड़ा करने के लिए श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में निकलते हैं। कौन? श्री कृष्ण लिख लीजिए इसमें, ठीक है। और मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? ओस की बूंद। तो इसमें आपको ओस की बूंद लिखनी है। ओस की बूंद, ओस की बूंद आपको इसमें करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर सब खेलों का राजा कौन है? तो सब खेलों का राजा शायद गिल्ली डंडा आप लिख लेना, गिल्ली डंडा या फिर फुटबॉल, ठीक है। गिल्ली डंडा इसमें लिखना है चैप्टर के अनुसार, ठीक है। सही शब्द जोड़िए। देखो जामुन का पेड़, तो जामुन का पेड़ आपको किससे जोड़ोगे? तो इसको आप लोग कृष्ण चंद्र से जोड़ लीजिए। आदमी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आदमियत, ठीक है। आदमियत लिख लीजिए। अकेली, तो अकेली यहाँ पे सोमभुआ लिख लीजिए। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोलिहा ये सियार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। और पेरफेक्ट आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 का ये बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर से परचेस कर लेना। इसमें क्या मिलता है भैया? तो इसमें जो है ना आपको वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100% यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? देखो अपने छत्तीसगढ़ में टोटल भैया 33 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले। अब 33 अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जो हैं पेपर्स हो गए, तो हमने ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है जो आपको सभी स्कूलों में मिलेंगे, ठीक है। सभी आपके, चाहे कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी गाँव हो, कोई सा भी स्कूल हो, सभी स्कूलों में वो प्रश्न मिलेंगे। 199 का बैच है। 199 में आपको सभी विषय मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो प्राइस है ये 199, ठीक है। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो आपको क्या करना है, कहाँ लेना है? ये Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, अपना ऐप आ जाएगा इस तरीके का, इसे इंस्टॉल कर लेना, ओपन करना। फिर
जैसे ओपन करेंगे तो आप लोग देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, ठीक है। फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे ध्यान रखना छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 ये बैच दिखेगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। इस बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के, ठीक है। या अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे है तो आप इनसे पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, ठीक है। QR खुलेगा तो किसी दूसरे फ़ोन से भी स्कैन करवा के आप लोग इसको पे करके और फिर अपने फ़ोन में आपको कोर्स जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा। स्कैनर जो होता है ना, दुकान पे अपन स्कैनर देखते हैं वैसा खुलेगा। तो आप लोग फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करके आप करोगे तो आपके फ़ोन में कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। बाकी अपन और भी प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे और परसेंट उसमें जैसे आपके क्लास 9 के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन उसमें 10th का कोर्स करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस होंगी उसमें, उसी में अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। मोती व्यर्थ लुआने वाले को पंक्ति में मोती से क्या आशय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ, इस पंक्ति का आशय उन लोगों से है जो जीवन के बहुमूल्य क्षणों, आंसुओं या अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। यहाँ मोती का प्रयोग अत्यधिक कीमती वस्तु जैसे आंसू या समय के लिए एक प्रतीक के रूप में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची लिखिए, नयन और उपवन। तो नयन और उपवन के पर्यायवाची देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नयन आँख, लोचन, चक्षु, उपवन का बगीचा, वाटिका और बाग, ठीक है, ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द के तद्भव रूप लिखिए, अक्षी, गोधूम, ठीक है, चंद्रिका और मक्षिका, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो देखो अक्षी का आँख हो जाएगा, गोधूम का गेहूं, चंद्रिका का चांदनी, मक्षिका का मक्खी, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर अगला देखना, गुरुदास की क्या महत्वाकांक्षा थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग? तो इस प्रश्न का आंसर लिखो, गुरुदास की यह महत्वाकांक्षा थी कि उसका नाम भी समाज में प्रतिष्ठित हो, लोग उसे जाने और वह भी बड़े लोगों की तरह सम्मान प्राप्त करे। वह अपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठकर कुछ विशेष करना चाहता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, वर्तनी शुद्ध कर लिखिए, विकसित और प्राकृतिक, ठीक है। तो देखो इसको अपने को शुद्ध करना है, विकसित को आप लिखिए विकसित, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा थी जबकि इसमें छोटी की आएगी। प्राकृतिक था तो इसको प्रासंगिक या प्राकृतिक संदर्भ के अनुसार लिख लीजिए, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पे, बच्चों के काम पर जाने से उनका बचपन किस तरह प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कीजिए कि बच्चों के काम पर जाने से उनका बचपन छिन जाता है, वे शिक्षा, खेल कूद और मनोरंजन के मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और वे भविष्य में एक कुशल नागरिक बनने के अवसर को खो देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे? पिताजी इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें अपनी जमी जमाई, गृहस्थी, मित्र और परिचित वातावरण छोड़ना पड़ रहा था। उनके विपरीत लेखक खुश था क्योंकि उनके लिए नई जगह जाना एक रोमांचक अनुभव, नए मित्र बनाना और नई चीज़ें देखने का अवसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अनुप्रास अलंकार को सोदाहरण परिभाषित कीजिए, मतलब उदाहरण सहित। तो देखो जहाँ एक ही वर्ण यानी लेटर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, ये आपको उदाहरण भी देना उसमें। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं, संधि विच्छेद कर नाम लिखिए, विद्यालय, ग्रामायण और पावन। तो देखिए मतलब संधि विच्छेद भी करना और फिर संधि का नाम भी लिखना है। तो विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आल्य और इसमें दीर्घ स्वर संधि। रामायण का राम प्लस अयन, इसमें व्यंजन न का अण होता है, ठीक है। पावन, पो प्लस अन अयादि स्वर संधि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरेंट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको जल्दी प्रोवाइड होंगे। देखो आपके सब्सक्राइब करने से कोई आपका टैक्स वैक्स कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर दें, ठीक है। देखो पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे कि पेड़ पर चढ़ना एक अद्भुत रोमांच और स्वतंत्रता का अनुभव देता है जहाँ से दुनिया अलग ही नजर आती है। यासुकी चान इस अनुभव से वंचित क्यों था, ठीक है, क्यों था, इसका रीज़न ये हो जाएगा कि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था जिसके कारण उसके हाथ पैर कमज़ोर थे और वह बिना किसी सहारे के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसके लिए यह एक शारीरिक चुनौती थी, ठीक है। फिर आगे के प्रश्न में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सोमबुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी और इसके अथवा में भी है सुहा गीत की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 13वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, गांव के पुल का नाम लाइट रूट ब्रिज क्यों रखा गया होगा, ठीक है। फिर 14वां प्रश्न,
गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना, ये अथवा में आएगा आपका, ठीक है। फिर 15वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, इसमें पद्यांश आएगा, वो भी आपका अथवा में रहने वाला है। फिर यहाँ पे 16वां प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए 3000 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, और इसके अथवा में शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु अपनी शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। 17वें प्रश्न तो बहुत ईजी है, गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोरोना एक महामारी, ठीक है। तो ये जो है ना, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार जरूर करना स्टूडेंट्स। और देखो, ये मैं आपको बता दूं, वीडियो में क्लियर कर दूं कि ऐसे मत सोचना कि भैया यही रियल पेपर में तो बस इसको याद करूंगा और कुछ भी नहीं पढ़ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 33 ज़िले हैं, मैंने आपको बताया कि 33 ज़िले हैं। 33 ज़िलों में कितनी स्कूलें हो गई, कितनी स्कूलों के कितने पेपर्स हो गए, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने नॉन बोर्ड क्लास है 9th क्लास, ठीक है। बाकी मैंने बैच के बारे में आपको बता रखा है, बैच आप लोग जरूर से परचेस कर लेना, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें जैसे अपने 9th के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपको 10th का इसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एकदम लाइव क्लासेस होंगी उसमें। बाकी जो है कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक हाइप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाइप जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेयर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।